आयत नंबर 43। इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफी आयतों के, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैंने कहता हूं सही है, ये भी नहीं कहता हूं गलत है क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं। एक चीज थी ये आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, इनिशियली वो छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोथरा, खून का लोथरा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोथरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोथरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले हफ्तों में, पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोथरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोथरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोथरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेम्बर्स है, हर चेम्बर के वॉल्व है, वेंट्रिकल है, और लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है।
आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूं, सोच रहे ना, सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं, मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते आप, लेकिन जानते तो हैं आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते हैं ना? और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए, तहकीक करने पे तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार
वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे. अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर. तकरीबन मानी एक है. ये जवाब आपके ध्यान में रखिए. अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन. साइंस स्टडी कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट हैं क्या? नहीं. हाँ हूँ. बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं. बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट. देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग. ऐसा डिफरेंस ओपिनियन सब में है. सब